तो सबसे पहला सवाल आयान की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज अगले साल रॉयल रंबल विन करके ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर रेसल करने वाले या फिर रोमन रेंज सीधे कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले हैं। तो भाई देखो मैं आपको बहुत आसानी से जवाब देता हूँ डब्ल्यू वाले भाई एक्जैक्टली क्या करने वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर। सबसे पहले भाई रोमन रेंज ऑलमोस्ट रॉयल रंबल अगले साल का विन करने वाला, दैट इज वेरी कंफर्म। रोमन रेंज के अलावा जॉन सीना का थोड़ा बहुत चांसेस है, पर मेरे ख्याल से भाई जॉन सीना ये अपॉर्चुनिटी रोमन रेंज को ही वापस से देने वाले हैं। रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल विन करेंगे तो भाई कोई भी उल्लू का पट्टा होगा भाई सीधे जो उस टाइम का चैंपियन रहेगा उसको सीधे जाकर वो चैलेंज करेगा। तो अब डब्ल्यू वाले के पास भाई सिर्फ दो ऑप्शन बचता है, या तो भाई तुम ट्रिपल थ्रेड मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर करवाओ, और अगर तुम ट्रिपल थ्रेड मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर नहीं करवा सकते तब भाई रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच उससे पहले करवाओ। बेसिकली रॉक के हाथ में पहले टाइटल दे दो, उसके बाद रोमन रेंज वर्सेस रॉक का सिंगल मैच करवाओ। बहुत मुद्दे की बात है कि भाई रोमन रेंज को भाई किसी भी हाल में चैंपियन को ही चैलेंज करना होगा। रोमन रेंज को चाहे ट्रिपल थ्रेड मैच रेसल करना पड़े या फिर सिंगल मैच रेसल करना पड़े, रोमन रेंज भाई चैंपियन के अगेंस्ट ही हो जाने वाला है। रॉक को अगर रोमन रेंज को फेस करना तो भाई उला फाला माला के लिए रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट के अंदर इनका मैच नहीं होने वाला। आप समझो रॉक वर्सेस रोमन रेंज रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मैच, उसके अंदर उला फाला माला रखा हुआ है। तो बहुत बेसिक चीज भाई रोमन रेंज को भाई किसी भी हाल में टाइटल चाहिए रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो जो चैंपियन रहेगा रोमन रेंज उसी को चैलेंज करेंगे। अगर कोडी रोड्स अगर चैंपियन होते हैं तो रोमन रेंज कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, नहीं तो फिर वो रॉक को चैलेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई ट्रिपल थ्रेड ही मैच करवाने वाले हैं। उसके पीछे का भाई दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है भाई इससे कोडी रोड्स को बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग समझो कोडी रोड्स जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए भाई बिल्कुल हाईलाइट में चलो, इनसे अगर टाइटल छीन लिया जाए तब भाई मतलब कोडी रोड्स के साथ क्या होगा। आप समझो कोडी रोड्स जो बंदा 2 बार रॉयल रंबल विन किया, लगातार 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, उसके बाद भाई इनके हाथ से टाइटल ले लिया जा रहा है। तो कोडी रोड्स भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऐसे कोडी रोड्स के साथ कर नहीं सकते। दूसरी चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास एक और ऑप्शन है कि भाई कोडी रोड्स इस बार रॉक और रोमन रेंज दोनों को हरा दे रेसलमेनिया 41 के अंदर। और आप समझो जब कोडी रोड्स जब रोमन रेंज को हराए थे इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, जब मतलब कोडी रोड्स रोमन रेंज और रॉक दोनों को हराएंगे तब तो भाई मतलब ये बंदा फाड़ देगा। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंज दो ही ऐसा रेसलर है जिसको सबसे ज्यादा सीरियस लिया जाता है। तो चांसेस है यहाँ पर कि कोडी रोड्स भाई अपने टाइटल को हार भी सकते हैं, पर भाई कोडी रोड्स रोमन रेंज और रॉक के साथ ही कंपीट करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस रिवलरी को इसलिए बचा कर रखी ताकि हर रेसलमेनिया के अंदर इस रिवलरी को फिर से ओपन किया जाए। दूसरा चीज भाई अगर ये मैच होता है रेसलमेनिया 41 के अंदर अगर ट्रिपल थ्रेड मैच, तो भाई इस मैच के अंदर रोमन रेंज भी चैंपियन बन सकते हैं। रोमन रेंज कैसे चैंपियन बन सकते हैं भाई, उसके पीछे का बहुत सिंपल ये रीजन कि भाई रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कभी कंप्रोमाइज की ही नहीं है। आप लोग खुद सोचो अभी करंट है पूरा रेसलिंग वर्ल्ड क्या देखना चाहता है। रोमन रेंज का बेफेस जब टर्न हुआ तो भाई रोमन रेंज को फिर से वो चैंपियन बनते देखना चाहता है। रोमन रेंज अगर फिर से अगर चैंपियन बन गए रेसलमेनिया 41 के अंदर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई फायदा ही फायदा होगा। रोमन रेंज एक वर्दी रेसलर जिनको ऊपर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पिछले 14 साल से 10 साल से भरोसा करते आ रही है। चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी भी रेसलर को लेकर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पर भाई रोमन रेंज को लेकर कभी कंप्रोमाइज वो कर ही नहीं सकते। और जब रोमन रेंज एक बार फिर से चैंपियन बन जाएंगे तो भाई रोमन रेंज का मैच फिर से हमें कोडी रोड्स के साथ देखने को मिल सकता है, सोलो सिकोआ के साथ देखने को मिल सकता है। बेसिकली भाई रोमन रेंज का भी चैंपियन बनने का काफी मतलब अच्छा रास्ता होगा रेसलमेनिया 41 के। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई ट्रिपल थ्रेड मैच ही करवाने, दैट इज वेरी कंफर्म भाई। वो कोडी रोड्स को ऐसे छोड़ नहीं सकती है। कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ्यूचर है भाई। 2 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने मतलब कोडी रोड्स को बनाया है इतना अच्छा तरीके से। और अगर आप लोग रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बारे में सोच रहे हो कि क्या भाई ये मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस रिवलरी को मतलब रेसलमेनिया से पहले निपटा देने वाली है। क्योंकि आप लोग खुद सोचो भाई कोडी रोड्स को एक तरफ रैंडी ऑर्टन के सामने डाला जाए, फिर कोडी रोड्स को रॉक और रोमन रेंज के सामने डाला जाए। 90% लोग यही बोले कि भाई कोडी रोड्स को भाई रॉक और रोमन रेंज के सामने डाला जाए ताकि भाई मतलब इनका स्टोरी लाइन बूस्ट हो सके, कोडी रोड्स और भी बड़े सुपरस्टार बन सके। तो मैं आपका भाई सारा डॉट क्लियर कर दिया भाई। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसी प्लान के ऊपर जाने वाली है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है ट्रैवल चिप की तरफ से। आपको क्या लगता है क्या सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच होने वाला सर्वाइवल सीरीज के अंदर? तो भाई देखो जो इनिशियल रिपोर्ट निकल कर सामने आया, या फिर अभी भी बहुत सारे रेसलिंग चैनल वाले इस बात को कंफर्म करें कि हमें सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच ही हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवल सीरीज के अंदर। मेरे ख्याल से भाई ये मैच आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का 2 सबसे बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा मुसीबत है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास करंट टाइम में क्राउन ज्वेल के अंदर आपको गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलने वाला है। ना ही इस मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोडी रोड्स को हरवा सकते हो, ना ही इस मैच के अंदर बिल्कुल भी गुंथर को हरवा सकते हो। तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर गोल्डबर्ग का इंटरफेरेंस, गोल्डबर्ग आकर स्पीयर लगा दे गुंथर को, उसके बाद गुंथर मैच को हार जाए और फिर हमें गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हमें सर्वाइवल सीरीज के अंदर हमें देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से भाई इसका कोई उपाय नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई इस मैच को करवाना ही होगा। तो आपको बेसिकली भाई मेरे ख्याल से आपको सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भाई बस एक हफ्ता क्राउन ज्वेल तक वेट करो। क्राउन ज्वेल के अंदर अगर गोल्डबर्ग अगर नहीं रिटर्न करते तब भाई मतलब ये मैच आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, बहुत सारे मीडिया सोर्सेस को ये बात करना है कि भाई गोल्डबर्ग तो आने वाला है क्राउन ज्वेल के अंदर। ऊपर से भाई करंट है ब्लड लाइन वाले भी फाइट नहीं कर रहे हैं क्राउन ज्वेल के अंदर, तो भाई यहाँ पर मतलब गोल्डबर्ग को बुलाना ही होगा। एक और बात मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, सऊदी वाले भाई बेसिकली गोल्डबर्ग को बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं, इसलिए भाई मतलब गोल्डबर्ग हमें क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिल सकता है। और अभी करंट भाई सारा डॉट हम लोग का क्लियर हो चुका है भाई। गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऑफिशियली रिटर्न कर चुके हैं। बेसिकली कोई भी डॉट वाली बात नहीं कि भाई गोल्डबर्ग हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेगा। गोल्डबर्ग ने भाई खुद से इस बात को सारा चीज कंफर्म कर दिया है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल जॉय सिंह की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वापस आते हुए दिखने वाले हैं? तो भाई देखो स्टोन कोल्ड स्टीव
ऑस्टिन को भाई पिछले साल बहुत सारा बैकलैश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 40 के अंदर अपीयर नहीं हुए थे। बेसिकली भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर अंडरटेकर के जगह पर भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को आना था और स्टोन कोल्ड भाई आकर रॉक के ऊपर अटैक करते। पर यहाँ पर भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर भाई क्या प्रॉब्लम था भाई ये तो रिवील नहीं हुआ, पर भाई स्टोन कोल्ड वहाँ पर नहीं आया। कुछ लोगों का ये कहना था कि स्टोन कोल्ड पैसा को लेकर नहीं है, कुछ लोगों का ये कहना था कि स्टोन कोल्ड का शेड्यूल ही बहुत ज्यादा बिजी था। जो भी हो भाई स्टोन कोल्ड को पिछले साल बहुत ज्यादा हेट मिला, तो भाई स्टोन कोल्ड उसको रिकवरी करने के लिए इस बार से अपीयरेंस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को कोई मैच आपको देखने को नहीं मिल सकता, बस आपको अपीयरेंस आपको स्टोन कोल्ड का देखने को मिल सकता है। आकर फिर से किसी रेसलर के साथ बियर पीकर उसको स्टनर लगा सकते हैं, या फिर आप लोग सोच के देखो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के अंदर हो रहा है। यहाँ पर सोलो सिकोआ का ब्लडलाइन वाले भाई सारे लोग यहाँ पर रॉक का हेल्प कर रहे हैं, रॉक मैच के अंदर जीत जाए। तभी आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो कि रोमन रेंज का साथ देते हैं या फिर कोडी रोड्स का साथ देते हैं। मेरे ख्याल से भाई कुछ इसी तरीके का आपको सीमेंट आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको भाई शायद से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का देखने को मिल सकता है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल राकेश की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रॉयल रंबल और सर्वाइवल सीरीज हमें 2 नाइट का देखने को मिलेगा इस बार। तो भाई देखो रॉयल रंबल को लेकर करंट में कोई भी कंफर्म नहीं, पर हाँ डब्ल्यू वाले भाई समर स्लैम को कंफर्म कर दिया अगले साल के लिए। डब्ल्यू वाले ने इस बात को खुद से कंफर्म कर दिया कि अगला साल आपको रेसलमेनिया जैसा आपको समर स्लैम भी 2 नाइट का देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग का ये कहना है कि भाई समर स्लैम और रेसलमेनिया क्यों, मतलब आपको रॉयल रंबल भी देखने को मिलेगा 2 नाइट का और सर्वाइवल सीरीज भी देखने को मिलेगा 2 नाइट का। तो देखो भाई मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, आपको शायद से अगला साल ही ये चीज आपको देखने को मिलेगा, पर मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले अभी शायद से रेसलमेनिया और समर स्लैम को हिसाब से 2 नाइट का रखने वाली है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल अमन सिंह की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या केविन ओवेंस AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई बेसिकली अभी से 1 से 2 हफ्ता पहले ऐसा रूमर करंट टाइम में निकल कर सामने आ रहा था, पर भाई अब करंट टाइम में सारा चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सबसे पहले भाई केविन ओवेंस को कॉन्ट्रैक्ट इसी मंथ खत्म होने वाला था, उसके बावजूद भी भाई केविन ओवेंस इस बार का मंथ के अंदर वो क्राउन ज्वेल के अंदर रैंडी ऑर्टन के साथ फाइट कर रहे हैं। दूसरा चीज भाई रैंडी ऑर्टन के साथ जब तक वो फाइट करेंगे उनका नेक्स्ट राइवलरी ऑलरेडी तैयार है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इतना नहीं, दिसंबर मंथ के अंदर आपको सैटरडे इवेंट को भी आपको सेम यही मैच आपको देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली केविन ओवेंस को लेकर भाई डब्ल्यू वाले ने एक लॉन्ग टर्म का ऑलरेडी मतलब प्लानिंग पूरा सेट कर चुके हैं। तो इसका बहुत सिंपल ये मतलब कि भाई केविन ओवेंस कंपनी छोड़कर कहीं जाने नहीं वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये स्टे करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से भाई AEW कंपनी के अंदर इनको अच्छा बुकिंग तो मिलता, पर मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इनको अच्छा बुकिंग मिलता है। इन्होंने भाई लगातार 2 रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 38 भाई मेन इवेंट इन्होंने किया। तो ऐसा नहीं कि मतलब केविन ओवेंस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का बुरा हो रहा है। देन इसका नेक्स्ट सवाल स्मैक की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है कि भाई पॉल हेमन का आखिर कमबैक कब होने वाला है। तो देखो भाई मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ, भाई रोमन रेंज भाई क्राउन ज्वेल के अंदर कोई भी मैच नहीं रेसल करने वाले, और साथ ही साथ भाई इस हफ्ता का जो स्मैकडाउन होने वाला उस स्मैकडाउन को पर क्या चीज होगा डब्ल्यू वाले ने ऑलरेडी पहले से ही सारा चीज दिखा दिया हम लोगों को, क्योंकि भाई इस वीक का स्मैकडाउन पहले से प्री टेप्ड होने वाला, वहाँ पर पॉल हेमन कहीं मतलब आए ही नहीं। तो बेसिकली आपको पॉल हेमन का रिटर्न आपको 2 जगह देखने को मिल सकता है, या तो आपको पॉल हेमन का रिटर्न आपको इसके बाद वाले स्मैकडाउन को पर आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो भाई पॉल हेमन का रिटर्न आपको सर्वाइवल सीरीज वार गेम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। देखो वार गेम सर्वाइवल सीरीज वो मैच होने वाला है जहां भाई पूरा ब्लड लाइन के ऊपर ही मतलब पूरा स्टोरी लाइन बेस्ड है यहाँ। तो मेरे ख्याल से भाई पॉल हेमन के पास सबसे बेस्ट मौका यहीं पर हो सकता है अपना रिटर्न करने का। अब देखना है कि भाई पॉल हेमन रिटर्न करने के बाद सोलो सिकोआ को ज्वाइन करते हैं या फिर रोमन रेंज को ज्वाइन करते हैं। पर जो भी हो भाई मेरे ख्याल से भाई पॉल हेमन साथ आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, नहीं तो अभी के 2 स्मैकडाउन बाद आपको देखने को मिल सकता है मे भी। बाकी भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को 1 मिलियन करवाओ। भाई मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को बोलता नहीं, इसलिए भाई कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता।